नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राजपूत। आज लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आज भारत के 14वें उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी अपने कार्यकाल से 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अचानक से आए उनके इस्तीफे और संसद सत्र के लास्ट स्पीच में उनका लहजा बता रहा था कि संसद में काफ़ी खामोशी छाई हुई है और उनके इस तरीके से इस्तीफा देने से बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक जाना उनके कार्यकाल की घटनाओं से मेल नहीं खाता है, जिसमें एक ऐसा कार्यभार जो देश के सबसे बड़े दूसरे संवैधानिक पद पे वो कार्यरत हैं, और ऐसे में उनका जो इस्तीफा है वो किसी के भी गले से नहीं उतरता है। हालांकि साथ ही ये विडंबना भी है, इसके साथ ही विडंबना यह भी है कि विपक्षी दल जो उनके पक्षपातपूर्ण शैली के खिलाफ थे, आज उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। किसानों की उपराष्ट्रपति रहते हुए किसानों की बात उठाई तो वहां तो भाई उसमें पकते हुए तेल में पानी गिरोगे तो भाई फूकोगे तो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जाओगे। वे क्योंकि किसान परिवार से थे, पद पर रहते हुए किसान की जमीन की बात करी, फसलों की बात करी, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है उसके दाम की बात करी उनसे, तो इस्तीफा कौन देगा? और इस पर विचार करते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से अचानक उन्हें इस्तीफा दिया, तो इसके पीछे विशेष कारण क्या हो सकता है। विपक्षी दलों ने तब कहा कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में उनका जो ममता बनर्जी के साथ कार्यकाल रहा काफ़ी विवादित रहा। अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान धनखड़ जी विपक्षी सदस्यों के साथ नियमित रूप से टकराव रहा, जिन्होंने उन पर सत्ता पक्ष के साथ पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। लेकिन आज विपक्षी दलों का कहना है कि जिन लोगों का ज़मीर जिंदा है वो जगदीप धनखड़ और सतपाल मलिक जी की तरह ही इस्तीफा देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। अभी तो बहुत आदमी सतपाल मलिक बनेंगे, बहुत धनखड़ साहब बनेंगे, सतपाल मलिक बनेंगे और सेकंड वाले भी ये बनेंगे। ये जो उमा का काम कर रहे ये सब जाएंगे और कोई जिक्र नहीं करने का। किसानों की उपराष्ट्रपति रहते हुए किसानों की बात उठाई। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर में आग लगे हुए नोटों की गड्डी बरामद हुई, जिसके मद्देनजर आज सदन में चर्चा भी होनी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में 14 मार्च की रात जो आग लगी उसकी वजह अब सामने आ चुकी है, और ये वजह है शराब से भरी हुई अलमारी। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में हुआ है। 64 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में पैसों के अलावा एक शराब से भरी अलमारी भी मौजूद थी, जिसने आग को भड़काया। शराब की अलमारी बिजली के स्विच बोर्ड के बेहद करीब रखी गई थी। जांच में पाया गया कि अलमारी से निकली ज्वलनशील गैस ने एक छोटी सी चिंगारी को भी बड़ी आग में बदल दिया। शराब अत्यधिक ज्वलनशील होती है और जैसे ही बोतलें गर्म हुई फटने लगी। दमकल विभाग के कर्मचारियों की गवाही भी रिपोर्ट में शामिल है। एक कर्मचारी ने बताया कि आग के आसपास शराब की बोतलें बिखरी थीं। जब आग बुझाई जा रही थी तो वहां से सामान गिरा और फर्श पर करेंसी नोट दिखाई दिए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि भारी मात्रा में नकदी भी जल गई। घटना के समय जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। परिवार या निजी स्टाफ में से किसी के पास स्टोर रूम की चाबी नहीं थी। जब आग लगी तो सुरक्षा गार्ड ने ताला तोड़कर दमकल विभाग और पुलिस को अंदर दाखिल करवाया। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है, शराब की अलमारी का स्थान बेहद जोखिम भरा था। बिजली के बोर्ड के पास रखी इस अलमारी से निकली गैस ने पूरे स्टोर रूम को आग का गोला बना दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। जांच समिति ने पाया कि नकदी को हटाने में जस्टिस वर्मा के घरेलू स्टाफ रहील हनुमान प्रसाद शर्मा और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजिंदर सिंह कार्की की भूमिका संदिग्ध है। राजिंदर कार्की पर आरोप है कि उन्होंने फायर रिपोर्ट में नकदी का जिक्र न करने को कहा और अगले दिन स्टोर रूम की सफाई भी करवा दी। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया
और सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अब उन पर संसद के आने वाले सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले की परतें दिन बर दिन खुल रही हैं। आगे और क्या खुलासे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 2 साल पहले ही इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की। 21 जुलाई रात को 9:30 बजे उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपना रिजाइन लेटर जो है वो राष्ट्रपति जी को भेजा हुआ है और सार्वजनिक भी किया हुआ है। उस लेटर में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद को छोड़ने की बात बताई है। धनखड़ ने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चिकित्सालय सलाह का पालन करते हुए संवैधानिक अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने खड़े होकर पहलगाम आतंकी और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दलों बहस की मांग की, उस पर भी उन्होंने सहमति जताई। शाम को 4 बजे धनखड़ जी ने राज्यसभा के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ मिले नोटिस के बारे में भी माननीय सदस्यगणों को बताया। Honorable members, I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B read with Article 218 and Article 124 sub-Article 4 of the Constitution of India along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968 to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature। और ये सार्वजनिक किया कि मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक वैधानिक समिति गठित करने का प्रस्ताव मिला है। यह आज मुझे इस राज्यसभा के 50 से ज़्यादा सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक संख्यात्मक आवश्यकता को पूरा करता है। मतलब जगदीप धनखड़ जी को एक नोटिस मिला हुआ है जिस 50 से ज़्यादा संवैधानिक पद पे जो सदस्य मौजूद हैं उनके हस्ताक्षर हैं और उसमें लिखा गया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी को उनके पद से हटाया जाए। जगदीप धनखड़ जी के इस इस्तीफे को लेके विपक्षी दलों में अटकलें बहुत तेज हैं और विपक्ष का कहना है कि इसमें जो दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। चौंकाने वाला अप्रत्याशित यह है कि सुबह जब वो संसद में थे बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे, दोपहर में जब वो सदन में कार्यवाही पर थे तब भी बिल्कुल वो स्वस्थ दिख रहे थे और कुशलतापूर्वक संसद का संचालन कर रहे थे। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने कहा कि ऐसा लग रहा कि दोपहर में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो परेशान हो गए। जगदीप धनखड़ जी द्वारा शाम को 4:30 बजे बुलाई गई मीटिंग में जेपी नड्डा जी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अनुपस्थिति को भी इस बात के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। जगदीप धनखड़ जी और सत्ता पक्ष के बीच पहले से काफ़ी तनाव था। काफ़ी मीटिंगें स्थगित करने के बाद उनका जो इस्तीफा था वो शाम के फैसले के बाद पक्का हो गया था, ऐसा विपक्ष का मानना भी है। एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है। जगदीप धनखड़ का इस तरह इस्तीफा देना विपक्ष के लिए कितने प्रश्नवाचक खड़े करता है, आगे आपको जल्दी पता चलेगा। इस्तीफा दिया गया था, दिलवाया गया था। नमस्कार।